बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम बता दें आपको कि फूलन देवी हत्याकांड में एक को दोषी करार दिया गया है, बाकी को बरी कर दिया गया है। शेर सिंह राणा ये मुख्य आरोपी था जिसे दोषी करार दिया गया है। बाकी 12 आरोपी थे जिनमें से एक की मौत हो गई थी, 11 को यहाँ पर बरी कर दिया गया है। दस्यु सुंदरी से सांसद बनी थी फूलन देवी और हत्या कर दी गई थी। 2011 में फूलन देवी की हत्या उनके घर के बिल्कुल बाहर कर दी गई थी। 14 साल पहले यह हत्या हुई थी और इस हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत 12 आरोपी थे जिनमें से एक की मौत हो गई थी। फूलन हत्याकांड मामले में आरोपी एक व्यक्ति की मौत, लेकिन 11 जो थे उसमें से शेर सिंह राणा मुख्य आरोपी था जिसे दोषी करार दिया गया। सजा का ऐलान 12 तारीख को होगा, 12 अगस्त को यह ऐलान किया जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि क्राइम ब्रांच के अनुसार शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो एक बड़ा नेता बनना चाहता था। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। अपने घर के बाहर जैसे ही फूलन देवी निकली उनकी हत्या कर दी गई थी और उस वक्त फूलन देवी समाजवादी पार्टी की सांसद थी। फूलन देवी 1980 के दशक में और 80 के शुरुआती दशक में चंबल के बीहड़ों में एक खतरनाक डाकू के तौर पर मानी गई। फूलन देवी का आतंक रहा। 25 जुलाई को फूलन देवी की हत्या कर दी गई। फूलन देवी ने सरेंडर किया, केस चला, जेल हुई। उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में लौटी, समाजवादी पार्टी की सांसद बनी, लेकिन सांसद बनने के बाद हत्या कर दी गई। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कहते हुए अदालत ने शेर सिंह राणा को दोषी ठहराया और बाकियों को बरी किया? अनुज जी बिल्कुल सही। कोर्ट ने साफ तौर पे यही कहा कि शेर सिंह राणा जो है वो हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी हैं। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि बाकी जो चार्जेस थे उस पे उन्होंने शेर सिंह राणा को बरी किया, लेकिन हत्या और हत्या के प्रयास में शेर सिंह राणा को दोषी माना है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि बाकी जितने भी इस मामले में एक्यूज थे उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का साफ तौर पे यही कहना था कि जो भी चीजें साक्ष्य रखे गए थे वो पर्याप्त नहीं थे, जिसकी वजह से बाकी जितने भी इस मामले के एक्यूज थे उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि अब कोर्ट का यही कहना है कि 12 तारीख को शेर सिंह राणा की सजा पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल शेर सिंह राणा को कोर्ट ने दोषी माना है। जी अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अनुज, आप बने रहिए और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। अनुज, जिस तरह से हत्या हुई थी फूलन देवी की अपने घर के बाहर ही, और उस वक्त वो सांसद भी थी, शेर सिंह राणा पर यह आरोप भी लगा, क्राइम ब्रांच ने भी ये कहा कि वो खुद एक बड़ा नेता बनना चाहता था, और क्या कुछ हुआ इस मामले को लेकर दोषी करार दिए जाने से पहले अदालत में? अनुज जी देखिए, जहाँ तक बात की जाए अदालत की तो करीब 2 बजे के आसपास सुनवाई इस मामले में फैसला आना था। हालांकि जो जज थे उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि फैसला 4 बजे सुनाया जाएगा, जिसके बाद सभी जितने भी इस मामले के एक्यूज थे सभी को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद कोर्ट ने सीधे तौर पे यही कहा कि इस मामले में बाकी जितने भी एक्यूज हैं उन्हें पूरी तरीके से बरी किया जाता है। हालांकि शेर सिंह राणा के लिए भी उनका यही कहना था कि बाकी जितने भी चार्जेस थे, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी के रहे हो या दूसरे चार्जेस रहे हो, उस पे उन्हें बरी किया जाता, लेकिन 302 यानी हत्या और हत्या का प्रयास में शेर सिंह राणा को दोषी माना। जहां तक शेर सिंह राणा की बात की जाए तो इस फूलन देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे और 2004 में इन्होंने जेल से देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल से राणा जो है फरार हो गया था, जिसके बाद साल 2006 में राणा की फिर से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में करीब 171 कर रहे यार। नीचे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ यार, आप लोग नीचे बैठ जाओ। माइक नीचे करो, माइक नीचे करो, बहुत शांति से यार। अरे यार आगे वाले ऊंचे हैं। आज अदालत का क्या फैसला रहा? इसमें बोलिए बोलिए मुकेश जी बोलिए। 11 लोग जो इसमें ट्रायल फेस कर रहे थे, 11 में से 10 लोगों को बरी कर दिया गया है।
और शेर सिंह राणा को इसमें 302 और 307/34 में सज़ा सुनाई गई है और बाकी सब लोगों को बरी किया गया है। देखिए 11 में से 10 लोगों में से 6 लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें से 5 लोग बरी हुए हैं और कुल मिला के फैसला एक संतोषजनक कहा जा सकता है। अगर शेर सिंह राणा के फैसले की बात को हटा दिया जाए, उसका फैसला पढ़ने के बाद बताया जाएगा कि कोर्ट ने बाकी लोगों से उसको डिस्टिंग्विश कैसे किया है। आपने बड़ा जितने भी आर्ग्यूमेंट में आपने इस बात को लेकर कन्विंस करने की पहले भी कोशिश की थी कि जो आरोपी है वो मफर थे और जितने भी आई विटनेस से उनको कैसे पहचान सकते हैं, इस पर कोर्ट ने किस तरीके का। देखिए ये तो सिर्फ फैसला पढ़ने के बाद ही बताया जाएगा कि उस एस्पेक्ट को कैसे डील किया गया है। यही बात जो दूसरे मुकदमेवार के लिए थी वो कोर्ट ने मानी है और शेर सिंह के लिए उसमें क्या फ़र्क पाया गया, ये जजमेंट देने के बाद ही इस बात का जवाब दिया जा सकता है। उनके चेहरे पर कपड़ा पहना हुआ था और वो दूसरे लोग थे वो नहीं थे, लेकिन आज अदालत ने साफ कर दिया है कि शेर सिंह वहाँ उपस्थित थे। देखिए ये अदालत का फैसला है और ये अदालत ने जिस हिसाब से एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद फैसला दिया है, ये हम पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे कि उन्होंने केस को डिस्टिंग्विश कैसे किया है। सर शेर सिंह के साथ 2 लोग और मौजूद थे, ये आई विटनेस ने कहा था, लेकिन सिर्फ शेर सिंह राणा को दोषी करार देना, बाकी सबको बरी कर देना, आप इसको किस तरीके से? ये एविडेंस जो भी आया है वो सबके अगेंस्ट एक समान रूप से था। अगर कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो उसमें डेफिनेटली कोई रीजनिंग होगी, वो पढ़ने के बाद ही इसका जवाब दिया जा सकता है। आप आगे अगली अदालत जाएंगे? देखिए जहाँ तक इस फैसले की बात है, सब्सटेंशियली संतोषजनक है अगर शेर सिंह राणा के फैसले को हटा दिया जाए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस अदालत को अगर एडवाइस किया गया तो इस अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में। एक चीज और जानना चाहेंगे कि शेर सिंह राणा को किन किन धाराओं में दोषी करार दिया है? शेर सिंह राणा के खिलाफ कौन सी धारा उनके ऊपर से हटा दी गई है, बरी किया गया है? जो उसके खिलाफ फर्जरी के चार्जेस थे उसमें उसको बरी कर दिया गया है, जो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के चार्जेस थे उसमें उसको बरी कर दिया गया है, जो 120B साजिश उसमें उसको बरी कर दिया गया है और शेर सिंह राणा को 307 और 302 इन धाराओं के अंदर सजा किया गया है। चलो जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो दस्यु सुंदरी के नाम से चर्चित फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा जो कि मुख्य आरोपी था, उसे दोषी करार दिया गया है। 12 तारीख को सजा का ऐलान किया जाएगा। 10 और आरोपी थे जिन्हें बरी कर दिया गया है। हम बताएं आपको फूलन देवी कौन थी। 1963 में जालौन के गांव में जन्म हुआ था फूलन देवी का और एक हादसे के बाद फूलन देवी दस्यु बनी थी। 1980 में फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बदला लेने के लिए फूलन ने बंदूक उठा ली और 1981 में बहमई में 22 लोगों की हत्या कर दी। बहमई हत्याकांड से सुर्खियों में आई थी। 1983 में आत्मसमर्पण किया था। 1984 में रिहा हुई थी जेल में और एक ऊंची जाति के 22 लोगों को मौत के घाट उतारा था। 1996 में भदोई से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सांसद बनी, लेकिन 25 जुलाई 2011 को दिल्ली में घर से बाहर जैसे ही निकली थी गोली मार दी गई थी। 3 नकाबपोश युवकों ने ये गोली मारी थी फूलन देवी को। शेर सिंह राणा, विक्रम सिंह राणा, संदीप ठाकुर, ये तमाम 12 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी जेल में। 10 को बरी कर दिया गया है। 12 तारीख को सजा सुनाई जाएगी। फूलन देवी एक ऐसा नाम जो दस्यु सुंदरी के रूप में जाना गया, बाद में सांसद बनी लेकिन हत्या कर दी गई। फूलन देवी हत्याकांड में आज फैसला आया है। शेर सिंह राणा एक दोषी करार दिया गया है। यह आरोपी था। 12 थे कुल, एक की मौत हो गई थी। 10 को बरी कर दिया गया है और 12 अगस्त को सज़ा पर बहस होगी, यानी कि सज़ा उस दिन सुनाई जा सकती है। 25 जुलाई 2011 को यह हत्या कर दी गई थी और अब फैसला इसमें आया है। 1980 के दशक के शुरुआत में चंबल के बेहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी फूलन देवी। सांसद बनने से पहले फूलन देवी दस्यु के रूप में ज़्यादा चर्चित रही। एक आरोप ये लगा फूलन देवी पर कि सामूहिक बलात्कार का बदला लेने के लिए 1981 में बहमई में एक जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी थी फूलन देवी ने और ये जनसंहार इसे माना गया था। एक साथ लाइन में खड़े करके 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था फूलन देवी ने और उसके बाद से फूलन देवी का जो खौफ था वो और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद फूलन देवी ने
आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी मुख्य धारा में लौटी, समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और बाद में हत्या कर दी गई।